नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल चिटबिट इंडिया में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत की जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। अब आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात करने जा रहा हूं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव जी की। जी, ये वही मुलायम सिंह यादव हैं जिन्होंने समाजवादी पार्टी की स्थापना की। इनके विषय में हम सभी को कुछ ना कुछ पता है। राजनीति में आने के बाद ये हमेशा किसी न किसी मुद्दे को लेके चर्चा का विषय बने रहे हैं। इनका राजनीति जीवन बहुत प्रभावी रहा है। इनके राजनीतिक जीवन से दोनों प्रकार के मुद्दे जुड़े हैं, अच्छे और बुरे। इन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में काफ़ी कार्य किए हैं। आइए जानते हैं आखिर ये राजनीति में आए कैसे, इनका जीवन और भी बहुत सारी बातें। मुलायम सिंह यादव जी का जन्म 22 नवंबर 1939 को इटावा जिले के सैफई गांव में हुआ था। इनके पिताजी सुधर सिंह एक किसान थे और बात करें इनकी माताजी मूर्ति देवी जी की तो वो एक घरेलू महिला थीं। अपने 5 भाई बहनों में ये दूसरे नंबर पर थे। इनके छोटे भाई शिवपाल यादव जी इन्हीं के साथ राजनीति से जुड़ गए थे, जिनको मुलायम जी ने अध्यक्ष अथवा कार्यकर्ता नियुक्त किया था। राजनीति में आने से पहले इन्होंने इंटर कॉलेज में बतौर शिक्षक काम किया। आगरा यूनिवर्सिटी से मुलायम जी ने पोस्ट ग्रेजुएशन और बीटी की शिक्षा प्राप्त की। आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि इनके पिताजी का सपना इनको पहलवान बनाने का था और मुलायम जी पहलवानी करने भी लगे थे। एक दिन पहलवानी के एक मुकाबले में इनकी मुलाकात इनके पहले राजनीतिक गुरु नत्थू सिंह से हुई। उनसे प्रभावित होकर ही इन्होंने राजनीति में कदम रखने का निर्णय लिया। अब यहाँ से शुरू होता है मुलायम सिंह जी का राजनीतिक सफ़र। नत्थू सिंह के विधानसभा क्षेत्र मैनपुरी से ही शुरू हुआ। जसवंत नगर में बतौर विधायक के रूप में चुने गए। बहुत कम समय में उत्तर प्रदेश के लोगों में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। समय के साथ साथ इन्होंने राजनीति में अलग अलग लोगों के साथ काम किया। इन्होंने राम सेवक के नेतृत्व में भी काम किया तथा उनके आशीर्वाद से 1967 में विधानसभा के सदस्य चुने गए। अपनी पार्टी बनाने के निर्णय इनका पक्का था। इनका एक सपना समाजवादी पार्टी का गठन करना था, जिसके लिए इन्होंने कई बार असफलताओं का भी सामना किया। पार्टी के गठन से पूर्व मुलायम जी ने सोशलिस्ट पार्टी तथा प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में भी काम किया और जीत भी हासिल की। अभी भी ये बतौर सदस्य अथवा कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे थे। मंत्री बनने का सपना इनका 1977 में साकार हुआ। 1980 में कांग्रेस सरकार में राज्य मंत्री के पद पर नियुक्त हुए। इसके बाद 1996 में 11वीं लोकसभा चुनाव में मुलायम जी मैनपुरी क्षेत्र से लोकसभा सदस्य चुने गए। इनकी प्रभावशाली छवि के कारण लोग आपको नेताजी के नाम से भी बुलाते हैं। आखिरकार 1992 में मुलायम जी ने समाजवादी पार्टी का गठन किया। मुलायम सिंह यादव लगातार 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, 7 बार सांसद और 8 बार विधायकी का चुनाव भी जीता। साथ ही साथ अपने कार्यकाल में ये केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री भी नियुक्त हुए। आपको बता दूं, पहली बार मुलायम जी सोशलिस्ट पार्टी से मुख्यमंत्री पद का चुनाव जीता, जिसकी अवधि 5 दिसंबर 1993 से 3 जून 1996 तक इनकी सरकार रही। मायावती के समर्थन वापस लेने के बाद इनकी सरकार सत्ता से गिर गई। इसके बाद मुलायम सिंह यादव जी बसपा के विरोधियों, निर्दलियों और छोटे दलों के समर्थन से 29 अगस्त 2003 में पुनः अपनी सरकार बना ली, जो 11 मई 2007 तक सत्ता में बनी रही। 1996 में इनका नाम प्रधानमंत्री पद के लिए भी चुना गया, परंतु विरोध होने के कारण इनका नाम वापस ले लिया गया। नेताजी हमेशा अपने विवादित बयान के कारण चर्चा का विषय बने रहे। अयोध्या कांड तो इनके जीवन का सबसे याद रखा जाने वाला कांड है। 30 अक्टूबर 1990 में, जो कि विश्व हिंदू परिषद ने बाबरी मस्जिद मुद्दे के निपटारे के लिए देश भर के हिंदुओं को आमंत्रित किया था, तो नेताजी के आदेश के वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों के द्वारा भीड़ पर गोलियां चलवा दी गईं, जिसमें काफ़ी बेकसूर लोगों की जान गई। ये मुद्दा काफ़ी दिनों तक चर्चा का विषय बना रहा। इस मुद्दे ने काफ़ी सियासी मुद्दों को जन्म भी दिया और साथ नेताजी के राजनीतिक दामन में एक गहरा दाग छोड़ दिया। उस कांड में कितने लोग मरे, इसकी पुष्टि आज तक नहीं हो पाई है। ऐसा ही एक कांड आपको बताने जा रहे हैं जिसने नेताजी की राजनीति को एक नया मोड़ दे दिया। रेप जैसा घिनौने अपराध के लिए नेताजी का एक भाषण काफी चर्चा का विषय बन गया। नेताजी ने कहा, लड़कों का पक्ष रखते हुए कहा कि लड़के गलतियां कर देते हैं। इस बयान पर देश औरतों के सम्मान को काफी ठेस पहुंची। रेप पीड़ित महिलाओं और देश की जनता का गुस्सा खुलकर बाहर आया। सबने इस बयान का विरोध किया। शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने लॉ विश्वविद्यालय में काफी महत्वपूर्ण योगदान दिए, जहां इन्होंने लैपटॉप
और साइकिल वितरण किया। वहीं पर इन्होंने कंप्यूटर और इंग्लिश जैसे विषयों की शिक्षा पर रोक की मांग की। इनका मानना था कि इन विषयों को बढ़ावा देने से देश में बेरोजगारी बढ़ रही है। अपने जीवन काल में इन्हें इनके काम के लिए पुरस्कार से भी नवाजा गया, जो इनके और इनकी पार्टी के लिए बहुत सम्मान की बात है। 28 मई 2012 को मुलायम सिंह यादव जी को इंटरनेशनल जूरी अवार्ड से सम्मानित किया गया। इन्हें 2019 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। मुलायम जी ने अपने बेटे को भी सत्ता में ही शामिल किया। 55 साल के अपने राजनीतिक जीवन में इन्होंने बहुत उतार चढ़ाव देखे, परंतु कुछ समय से मुलायम जी अस्वस्थ चल रहे थे, जिसकी वजह से 82 की उम्र में 10 अक्टूबर 2022 को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में इनका निधन हो गया। आशा करता हूँ आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही कुछ खास बातों को जानने के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।